इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, मैंने सोचा था बड़ा युद्ध करूंगा, पर आपने तो मुझे युद्ध करने नहीं दिया, इसलिए युद्ध की इच्छा रह गई। जामवंत जी ने कहा प्रभु बुरा मत माने तो एक बात कहे। राम जी ने कहा कहो। जामवंत जी ने कहा रावण से तो लड़ने नहीं दिया, आप ही खड़े हो जाइए, आपसे दो दो हाथ कर ले। राम जी मुस्कुराए और कहा नहीं नहीं, ये मर्यादा का जीवन है, बाप बेटा लड़े अच्छा नहीं लगेगा, भक्त भगवान लड़े ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि आपकी युद्ध की इच्छा है ना तो मैं वो इच्छा पूरी करूंगा, सबकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, आपकी भी करूंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार है, मर्यादित जीवन है, इसे मर्यादा के साथ बिताने दीजिए। अगली बार लीला पुरुषोत्तम आऊंगा और उसी में सब इच्छा सबकी पूरी करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, याद रखिएगा एक दिन आऊंगा और आपसे युद्ध भी करूंगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। और वही त्रेता की घटना जब याद आई, जामवंत जी के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु वो तो अभिमान था मेरे भीतर की मैं बड़ा बलशाली हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था, पर आज मेरा अभिमान समाप्त हुआ। पर ठाकुर जी जो हैं वो बड़े चंचल हैं, तो इस स्वरूप को देखकर जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ये तो अच्छा किया कि आपने मुझे दर्शन दिया, लेकिन आपका ये जो रूप है ना ये अच्छा नहीं लगता हमें। क्यों? ये मोर पंख धारण करके, ये काली कामर बांध करके, ये चटक नयन ले करके, ये चंचल चेहरा आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मेरे राम के दर्शन करवाइए, क्योंकि राम के नेत्रों में चंचलता नहीं है, गंभीरता है। राम के नेत्रों में स्थिरता है, राम के नेत्रों में वीरता है, पर कृष्ण के नयन चंचल हैं। तो ये स्वरूप अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मेरे राम का ही वो शांत स्वरूप अच्छा लगता है। इसलिए मुझे वही राम का स्वरूप एक बार मुझे आप दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा ठीक है, अब ठाकुर जी को तो कोई मुश्किल काम नहीं है रूप बदलना, स्वरूप तो वही है, पर बस थोड़ा सा ही अंतर है। तुरंत बांसुरी बगल में रख दिया और धनुष बाण लेकर उसी गुफा में राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, रामचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत राम जी प्रकट हो गए, दर्शन करके जामवंत जी धन्य धन्य हो गए। धनुष बाण हाथ में लिए राघव को देखा, बोले बाबा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, बस यही स्वरूप मेरे मन में सदैव बसा रहे, बस ऐसी कृपा करिए। और तुरंत फिर भगवान ने बांसुरी उठाई, धनुष बाण रख दिए तो कन्हैया बन गए, क्योंकि एक ही स्वरूप है। बस कभी धनुष बाण ले लेते हैं, कभी बांसुरी ले लेते हैं, कभी सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं। और इसलिए तो माताएं गाती हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। संध्या में मैयाएं बहुत प्यारा कीर्तन गाती हैं, कल हम सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना जय हो। प्रभु जी चले आना। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। श्री राधे।
आगे का क्या है? हाँ गाइए गाइए। हो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना, हो प्रभु राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले श्री राधे सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके हो चले आना प्रभु जी चले आना, हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी आ जाए, दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल श्री राधे जय जय हरि श्री हरि हरि बोल श्री राधे और तुम श्याम रूप में आना, हो प्रभु श्याम रूप में आना, हो प्रभु श्याम रूप में आना, हो प्रभु श्याम रूप में आना, और प्रभु अकेले मत आना, हाँ अकेले मत आइएगा, फिर तुम श्याम रूप में आना, हो प्रभु श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, हो राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री हरि हरि बोल जय हो श्री राधे हरि बोल जय जय और राम रूप और श्याम रूप में आ गए। अब कौन सा रूप चाहिए? नारायण रूप में। तुम विष्णु रूप में आना, हो तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, हो प्रभु विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके ऐसे नहीं, कितने लोग चाहते हैं नारायण के साथ लक्ष्मी जी भी आ जाए। वाह, लक्ष्मी सबको चाहिए। उठाइए
उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए। हो चक्र हाथ लेके लक्ष्मी, हो लक्ष्मी साथ लेके चक्र, हो चले आना हरि जी चले आना। हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। हो तुम विष्णु रूप में। इतना धीरे से बुलाएंगे। अब कल से थोड़ी कोई कहेगा गाओ ताली बजाओ। हाँ, आज ही का तो दिन है, आज ही विश्राम करके हम काशी प्रस्थान कर जाएंगे, फिर कल सुबह मिर्जापुर निकल जाएंगे, वहाँ कथा शुरू हो जाएगी। उठाइए दोनों हाथों को, आपके लिए तो आज ही का मौका है। हो तुम विष्णु रूप में आना प्रभु। इतने धीरे गाएंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। जरा और जोर से गाइए, भोजन करके आए कि नहीं? करके आए, वाह। उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी, और इतने जोर से गाइए ना बैकुंठ तक आवाज पहुंचे। ठाकुर जी जग गए हैं, भगवान जग गए हैं। हो तुम विष्णु रूप में आना प्रभु। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके लक्ष्मी। लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे वाले लोग क्यों नहीं गा रहे? जोर से गाइए। हो लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, हो लक्ष्मी। हो चले आना प्रभु जी, हो चले आना प्रभु जी। हो कभी राम बन के कभी राम, हो चले आना प्रभु जी, कि चले आना प्रभु जी चले। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग बहुत अच्छा गाते, इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। वाह, गाते बढ़िया हैं आप लोग। हम भी गाते बढ़िया। अच्छा, हमारी कृपा से, वाह क्या बात है, हमारी कृपा से आप बढ़िया गाते हैं। अच्छा, 7 दिन में सीख लिए क्या गाना? अच्छी बात है। तो अब ऐसे ही गाते रहिएगा, कभी भूलिएगा मत। हाँ, अब कल से तो कथा नहीं होगी और आज कथा विश्राम हो जाएगी, पर 7 दिन तक जो उत्सव हुआ है, इस उत्सव को याद रखिएगा। कभी हमारी याद आ जाए, ठाकुर जी की याद आ जाए, कथा की याद आ जाए, तो घर में रोटी भी बनाते रहना, गाते शुरू कर देना। हो कभी राम बन के। भाई लोग भी, आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे, दुकान में, मकान में, गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे, भगवान की याद आ जाए, ठाकुर जी की याद आ जाए, शुरू हो जाइए। और कभी राम बन के कभी श्याम। जब भी ठाकुर जी की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, जहाँ भी है, जैसे भी है, जो कर रहे, मन ही मन याद करिए और गाना शुरू कर दीजिए। और मैं कह दूं, कलयुग में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ काम मुख राम हो, हृदय साची प्रीत। मन में सच्ची भक्ति रख के दुनिया का काम करते रहिए, मुख से नाम जपते रहिए। इसी में भव से बेड़ा पार हो जाएगा, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। इसलिए अब गाना सीख ही लिया है हमारी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। हाँ,
अब गाना सीख ही लिया है तो भूलिएगा मत और गाते रहिएगा, और यही गीत आपका पार कर देगा। दुनिया के गीत तो सब गाते हैं, पर धन्य तो वही होते हैं जिनके मुख से ठाकुर जी के गीत निकलते, ठाकुर जी के नाम निकलते हैं। तो जामवंत जी ने स्वरूप का दर्शन कर लिया, और ये गाना हमको लगता है इसीलिए बना होगा कि जामवंत जी को एक साथ दोनों रूपों का दर्शन हो गया, एक साथ दोनों युगों का दर्शन हो गया, कि कभी राम बन के हो कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। अभी राम बने और फिर अभी श्याम बन गए। कहा जामवंत जी अब हमें विदा करिए, हम जाना चाह रहे। जामवंत जी ने कहा ठीक है जाइए। अब ठाकुर जी मणि लेके जाने लगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु रुकिए रुकिए, ये मणि कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा जामवंत जी लीला ऐसी हो गई कि हमारे ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगा है, इसलिए इस मणि को लेके जाना जरूरी है। एक राजा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने मणि चुराया है, और कलंक तभी धुलेगा जब उसे मणि सौंप दूंगा। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि तो आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया। ये मेरी बिटिया जामवंती है और मैंने इसको ये मणि सौंप दिया। और महाराज मैं भले ही रीछ हूँ, मैं भले ही भालू हूँ, पर भारत में मेरा जन्म हुआ, इसलिए भारत के संस्कार मेरे भीतर है। और हमारे भारत की परंपरा है कि यहाँ बेटियों को केवल दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। बेटियों पर तो चढ़ाया जाता है, उनसे उतरवाया नहीं जाता। यहाँ तो बेटियों को दिया जाता है, और एक बार यदि बेटी को दे दिया तो उससे वापस कैसे लूँगा? ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो मेरी बेटी का है। ठाकुर जी ने कहा पर मुझे तो मणि चाहिए। अब समस्या आ गई। जामवंत जी ने कहा तब एक ही उपाय है, आप केवल इस मणि को लेकर ना जाइए। मणि तो ले ही जाइए, पर साथ में मेरे हृदय की मणि मेरी पुत्री जामवंती को भी ले जाइए। और उसी गुफा में महाराज विवाह हो गया भगवान कृष्ण और जामवंती का। बोले जामवंती मंगल भगवान की जय हो, जामवंती मंगल भगवान की जय हो। अब महाराज विवाह हो गया, और विवाह जब हो गया तो दहेज में मणि मिल गई। दहेज में मणि मिली, ठाकुर जी जामवंती को लेकर मणि को लेके चले। अब कई बार लोग सोचते हैं कि जामवंत जी तो रीछ थे, भालू थे, तो उनकी कन्या भी तो रीछ ही रही होंगी, फिर वो कैसे महारानी बनी? एक संत बड़ी हास्य में कथा सुनाते हैं कि जामवंत जी की जो कन्या थी वो भी रीछ ही थी, जामवंत जी जैसी थी। पर जब ठाकुर जी लेकर द्वारिका चले तो ठाकुर जी सोच रहे रुक्मणी देखेगी तो क्या सोचेगी, ये किसको ब्याह लाए? तो ठाकुर जी ने कहा देवी लंबा सा घूंघट कर लो, और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते। लंबा सा घूंघट कर लो। जामवंत जी ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने कर लिया घूंघट। और देखो रुक्मणी कितना भी कहे घूंघट हटाओ, पर घूंघट मत हटाना। ठीक है महाराज। आ गए महल में। रुक्मणी जी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, महल में ले आई और कहती अरे जामवंती तनी घूंघट तो उठाओ, देखे तुम कैसी हो। जामवंती जी को भगवान ने कह रखा था, सब सिखा पढ़ा के लाए थे। वो बोले नहीं, बोले उठाओ, बोले नहीं। अब रुक्मणी जी ने कहा ये घूंघट क्यों नहीं हटा रहे? अरे जामवंती घूंघट हटाओ, हम भी तुम्हारा मुख देखे कैसी दिखती हो। बोले नहीं। ठाकुर जी बगल में खड़े थे, बोले ये घूंघट क्यों नहीं उठा रही? ठाकुर जी ने कहा कुछ ज्यादा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी ने कहा क्या हमसे भी अधिक सुंदर है? वो तो लक्ष्मी जी हैं, क्या ये हमसे भी अधिक सुंदर है? ठाकुर जी ने कहा तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, तभी घूंघट नहीं उठा रही। अब तो रुक्मणी जी को क्रोध आ गया, कब से कह रही हो घूंघट उठाओ, इतना अभिमान इसकी सुंदरता का, हमसे भी अधिक सुंदर है। तो क्रोध में आकर के श्राप दिया, जाओ तुम मेरे जितनी सुंदर हो जाओ, बहुत अधिक सुंदर हो तो मेरे जितनी हो जाओ, मेरे लेवल में आ जाओ।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी अब उठाओ घूंघट। ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी ही जाने महाराज। इस प्रकार विवाह जामवंती जी के साथ हो गया। अब इधर भगवान ने ला करके सत्राजीत को मणि दे दिया, भैया तू रख मणि अपनी। सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ। अब वही द्वारिकावासी जो कल तक ठाकुर जी को गाली सुनाते थे, अब वही द्वारिकावासी सत्राजीत को गाली सुना रहे। देखो देखो, हम तो कहते थे ये द्वारिकाधीश ऐसा काम नहीं करेंगे, पर इसने तो झूठा कर दिया, चोरी का कलंक लगा दिया। अब उसकी बेटी की सगाई जो पहले सतधनवा से होने वाली थी वो भी टूट गई। बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, भगवान की शरण में आया, प्रभु कृपा करो, क्या करूं, आप कृपा करके मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में ये मणि रख लो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है। और फिर तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हो गया। बोले सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ और फिर से भगवान को दहेज में मणि मिल गई। अब देखो ये धन क्या क्या नहीं करवाता महाराज। भगवान को मिल गई, अब तो रिश्तेदारी हो गई, तो भगवान ने मजाक में कहा कि क्या करना मणि का, आप ही रख लो इसको। और ठाकुर जी ने मजाक में कहा, इसने सच में ही रख लिया। और सच में रखा तो ठाकुर जी ने मन में सोचा अब इसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार यदि भगवान के लिए कोई बोल समर्पित कर दीजिए, कुछ स्वीकार कर लीजिए, कोई मन्नत कर लीजिए, तो फिर महाराज उस राशि को अपने पास ना रखिए, उसे जल्दी से जल्दी ठाकुर जी को ही लगा देना चाहिए। भगवान के लिए, भगवान के नाम पर यदि कभी कुछ निकाल दिया हो तो उसे कभी अपने पास मत रखिए, लोभ में मत पड़ जाइए कि चलो ठीक है रख ही लेते हैं, कई लोगों का स्वभाव होता है। एक बार यदि ठाकुर जी के लिए कोई भी बोल समर्पित कर दिया, मन में विचार कर लिया, तो उसे कर देना चाहिए। भगवान ने तो हंसी में कहा था, इसने सच में रख लिया। अब सतधनवा ने महाराज हत्या कर दी, सत्राजीत की मणि ले गया। अक्रूर जी ने उसे घेर लिया, बोले अगर तू मणि ले गया तो ठाकुर जी तुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे दे दे। अब कथा कहाँ से कहाँ पहुंची, सत्राजीत का वध हुआ, सतधनवा मणि दे करके भाग गया और फिर अक्रूर जी मणि लेकर काशी चले गए। अब यहाँ खबर आई द्वारिका में जब खबर आई, सत्यभामा जी को पता चला, उनके पिता को महाराज सतधनवा ने समाप्त कर दिया। तो रोज भगवान सभा में बैठते थे, आज भी सभा में बैठे थे, और जैसे ही सत्यभामा जी ने पिता की मौत की खबर सुनी, जोर जोर से रोने लगी। अब जैसे जोर जोर से रोई, भगवान ने सत्यभामा जी को रोते देखा तो उससे दुगने जोर से ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी रोने लगे। किसी ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे? तो ठाकुर जी ने कहा ये बताओ सत्यभामा क्यों रो रही? कहा सत्यभामा इसलिए रो रही उनके पिता का वध हो गया। ठाकुर जी और जोर से रोने लगे। सबने कहा पिता तो उनके मारे गए, आप क्यों रो रहे? ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, अगर घर में शांति से रहना है ना, अपने घर में कुछ हो जाए तो भले ही कम रो लेना, पर ससुराल में कुछ हो जाए तो दुगने जोर से रो लेना। घरवाली को लगना चाहिए ना कि भाई देखो कितना प्रेम करते हमारे मायके वालों को। ठाकुर जी ने कहा सुखी गृहस्थ जीवन का यही उपाय है कि सुबह शाम मैयाओं के सामने उनके मायके की प्रशंसा करते रहो, और जब उनके मायके की प्रशंसा करते रहेंगे तो फिर गरम गरम पराठा चाय मिलता रहेगा, आनंद होता रहेगा। और यदि महाराज नहीं की तो फिर गड़बड़ है। इसलिए मैयाएं प्रसन्न होती हैं जब अपने पिता की प्रशंसा, अपने मायके की प्रशंसा सुनती हैं तो प्रसन्न होती हैं। और यदि भूल कर भी एक बुराई कर दी ना तो फिर खतरा ही खतरा है। ठाकुर जी ने रोते हुए पूछा देवी क्या हुआ? सत्यभामा जी ने कहा सतधनवा ने मेरे पिता का वध कर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पाताल में भी होगा तो भी ढूंढ के दंड दूंगा, चिंता मत करो।
सतधनवा खोजा गया, मणि कहाँ है? बोले मेरे पास नहीं है। कहाँ है? अक्रूर जी के पास। महाराज जब उसके पास मणि नहीं मिला तो दाऊ जी ने फिर भगवान पे शक कर लिया कि हो न हो मणि तो ठाकुर जी के ही पास है। अब तो दाऊ जी को शक हो गया ठाकुर जी पे। कन्हैया ने कहा कि अब ये खतरनाक मामला हो गया, क्योंकि दाऊ भैया मुझ पे ही शक कर रहे हैं कि मैंने ही मणि रखा है और सतधनवा को झूठे ही लगा दिया उसके पास मणि है। दाऊ जी को तीर्थ यात्रा भेज दिया और भगवान ने कहा गुप्तचरों को पता करो कि मणि किसके पास है, क्योंकि जिसके पास धन होगा वो शांति से नहीं बैठेगा। पता तो चल ही जाएगा, जब धन आता है तो पता चल जाता है कि भैया धन आना शुरू हो गया है। अब देखिए, संपत्ति, सत्ता, धन भाई भाई में भी दीवार खड़े कर देती है। ये कथा यही कहती है कि यदि जीवन में रिश्तों को नीचे रख के केवल धन को ऊपर रख लेंगे, संपत्ति को ऊपर रख लेंगे, सत्ता को ऊपर रख लेंगे, तो परिवार टूटेगा, परिवार बिखरेगा, भाई भाई में दुराव हो जाएगा। और संपत्ति के कारण तो महाराज भाई भाई में दुश्मनी हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भैया धन तो यही रह जाएगा, भूमि यही रह जाएगी, पर दो भाइयों के आपस का प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ दो भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ते हैं वही महाभारत होती है, और जहाँ दो भाई संपत्ति त्याग के लिए खड़े हो जाते हैं वही रामचरितमानस खड़ी हो जाती है, वही रामायण आ जाती है, वही राम कथा शुरू हो जाती है। इसलिए धन तो यही रहेगा, भूमि तो यही रहेगी, पर रिश्ते जब तक जीवन है तब तक ही हैं, उसे प्रेम से निभाइए, आपस में प्रेम से रहिए। क्योंकि धन संपत्ति